कि अब तो पटना को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि पटना का अब आ रहा है उसको बदलने वाला और उसको चाहने वाला। तो ये दोनों दायित्वों को देखते हुए जनमानस के द्वारा जो डिमांड किया गया कि मेयर के रूप में, मेयर के दायित्व के रूप में आएँ, तो निश्चित रूपेण उसमें हम लोग मन बनाए और सारा का सारा, चूँकि पटना का मैं ही रहने वाला हूँ, सारा का सारा कमी अधिकता पटना की वो सब हमें पता है। ये बातें जो हैं वो भी हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोग प्रोजेक्ट देंगे, प्रपोजल देंगे और ले करके आएंगे, जिससे कि निश्चित रूप से एक सुंदर पटना, स्वच्छ पटना और बदलता पटना दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि पटना मेयर के भावी प्रत्याशी भी हैं, साथ ही साथ एक्यूप्रेशर री इन्वेंटर भी इन्हें कहा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय प्रकाश हैं और इनके द्वारा देश भर के कई राज्यों में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर कई मायनों में खास है। एक्यूप्रेशर शिविर इसीलिए क्योंकि जो चीज़ दुनिया से लुप्त हो चुकी थी, इस चीज़ को आप वापस लाने की तैयारी में है। एक्यूप्रेशर अब लोगों के बीच में ये जानकारी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे आज खास बातचीत में जानेंगे क्या कुछ खास इनके तरफ से कदम उठाए गए हैं, शिविर में क्या कुछ खास हो रहा है और इनकी क्या कुछ तैयारी है, सब बताइए। नमस्कार, धन्यवाद आपको। आज यहाँ पर पटना के बोरिंग रोड में श्री कृष्णापुरी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शैल एक्यूप्रेशर चिकित्सा केंद्र, यहाँ की डायरेक्टर हैं डॉक्टर नीता सिन्हा जी हैं। सबसे पहली बात कि 11 मई से लेकर और 25 मई तक इस बीच में एक्यूप्रेशर वह चिकित्सा विधा जो पौराणिक काल में जिससे मानव जाति, मानव समाज अपने शरीर की रक्षा करता था। महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा है कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है कि सीरा वेदन, स्वेदन और स्नेहन दुनिया की सारी चिकित्सा विधाओं के समान अकेले है। कहने का मतलब कि उसे आज के समय में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर कहते हैं। ये विधा वैसी विधा है जो बिना किसी नुकसान के हर तरह के रोगों का निवारण, उसका निदान और उसका उपचार करने में सक्षम है। ये महर्षि सुश्रुत जो चिकित्सा विज्ञान के प्रथम सर्जन कहे जाते हैं, प्रथम विशेषज्ञ कहे जाते हैं, उनके द्वारा ये उनकी ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो वैसी विधा जो कुछ काल में थोड़ा सा किसी कारणवश लुप्त हुआ, उसे पुनः 1972 में बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के माध्यम से एक्यूप्रेशर जनक डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी ने प्रारंभ किया। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त जी एक्यूप्रेशर महागुरु और अब उनके साथ मैं आज पूरे भारतवर्ष में सहित 7 देशों में एक्यूप्रेशर विधा को प्रसार हेतु दर्जनों पुस्तकें आदि का लेखन किया गया और लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब बात आ रही है चिकित्सा शिविर की। तो ये जो चिकित्सा शिविर यहाँ पर आयोजित की गई है वो 11 मई से हम लोग 2018 से एक्यूप्रेशर पखवाड़ा का भी आयोजन कर रहे हैं। इस तरह का बहुत सारे हजारों चिकित्सा शिविर का आयोजन पहले भी होता रहा है। निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन होते रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग भी होती है। इस एक्यूप्रेशर पखवाड़ा का प्रारंभ 2018 से हुआ। बीच में कोरोना काल के चलते 2 वर्ष 2020 और 21 नहीं हो सका। यह तृतीय राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर पखवाड़ा है। इसके तहत पूरे भारतवर्ष में 1000 से अधिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन अब तक 11 मई से लेकर के अब तक हो चुका है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पटना के भी विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन इस बीच में हुआ है और 25 मई तक और होगा। केवल आज के दिन गांधी घाट में भी आज आयोजन अभी चल रहा है निःशुल्क चिकित्सा शिविर का पटना में, और महेंद्रू में 5 बजे से वहाँ भी जो मार्क्समैन कोचिंग है वहाँ भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा। लगातार 1000 से अधिक अब तक लगाए जा चुके हैं। हम लोग का लक्ष्य 2000 तक पहुँचने का है। 25 मई तक हम लोग 2000 शिविरों का जरूर आकलन कर लेंगे, आयोजन कर लेंगे। सभी चिकित्सकों के माध्यम से जो भी बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना, बिहार की वो धरती जहाँ से पूरा भारत सहित 7 देशों में गया, इसकी धरती से निकला हुआ यह ज्ञान को ले करके और मानव जाति को यह सरल चिकित्सा पद्धति
हानि रहित चिकित्सा पद्धति के द्वारा मानव का सेवा यहाँ के चिकित्सकों के यहाँ से प्रशिक्षित लोग सेवा दे रहे हैं। निश्चित रूप से 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे 25 तारीख तक। आज यहाँ पर सैकड़ों रोगियों की चिकित्सा यहाँ पर करने की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं दर्जनों चिकित्सक तैयार हैं और पेशेंट्स तो अभी शुरू हो ही गए हैं। इस बीच में हम लोग लगातार सेवा करते हुए आज सैकड़ों रोगियों की चिकित्सा इस सेंटर पर भी होगी। तो ये निःशुल्क सेवा दी जा रही है ताकि लोग जो है वो जागरूक हो सके एक्यूप्रेशर के तरफ, क्योंकि जो मेडिकल साइंस को काफ़ी बढ़ावा मिल चुका है इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में। तो ये जो शिविर है उसके बाद आप राष्ट्रीय सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय सम्मेलन ये 29वां है और इस तरह का सम्मेलन मैं हर स्टेट में करता रहता हूँ, विदेशों में भी करता रहता हूँ, नेपाल में, बर्मा में, मॉरिशस में, दिल्ली में, यहाँ स्टेट की बात यूपी में भी। लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 26 मई को एक्यूप्रेशर दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किया जाता है, जो कि पटना में ही होता है और इस वर्ष भी आयोजित की गई है। इसमें 16 राज्यों के चिकित्सक यहाँ आ रहे हैं। उस सम्मेलन में पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा, स्मारिका का विमोचन किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें जो 1 वर्ष के अंदर, अभी तो 3 वर्ष का गैपिंग मिल गया है क्योंकि बीच में 2 वर्ष कोरोना काल था और इस कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 वर्ष बाद यहाँ आयोजित हो रही है। तो इस 3 वर्षों के बीच में जितने भी रिसर्च हुए हैं, चूँकि हम सभी जान रहे हैं कि पौराणिक काल में इसकी चिकित्सा सेवा ली जाती थी। आपने कहा कि मेडिकल साइंस को ज़्यादा प्रश्रय सरकार द्वारा दी जा रही है, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इस संस्थान स्वास्थ्य जागरूकता मिशन, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्यूप्रेशर योगा, इन सभी के माध्यम से इतना कार्य किया गया कि आज बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने एक्यूप्रेशर एक्ट बनाने के लिए अनुमोदन कर दिया है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और साथ साथ अन्य जो भी हमारे मंत्रिमंडल के लोग हैं, विद्वानगण हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और बहुत जल्द बिहार वो पहला राज्य होगा जहां पर कि एक्यूप्रेशर एक्ट बनेगा और उसका सरकारीकरण इस पर पूरी तरह से आ जाएगा। और बहुत सारे, चूँकि जिस चीज़ पर राजा ध्यान दे देता है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगता है। अच्छी चीज़ है, बीच में लुप्त हुआ राजा के ध्यान के कमी के कारण, अब राजा का ध्यान इस पर पड़ जा रहा है। हम लोगों ने पूरा अपना सब कुछ किया अपने स्तर से, आज एक क्रांति आ चुकी है। और सच पूछिए तो हर वो इंटेलेक्चुअल पर्सन जो थोड़ी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, वो निश्चित किसी न किसी के माध्यम से एक्यूप्रेशर विधा का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग शिविर का आयोजन इसलिए करते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के साथ साथ समाज का वो अंतिम व्यक्ति जो किसी कारणवश नहीं जान सका हो एक्यूप्रेशर विधा का, क्योंकि सिर्फ जानना है। एक्यूप्रेशर विधा एक ऐसी ताकतवर विधा है, इतना शक्तिशाली विधा है कि इसमें दर्द वगैरह में तो विद इन मिनट इसमें रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है, रिजल्ट देखने को मिल जाता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि इन तरीके के जो असाध्य बीमारियां हैं उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। तो वो अंतिम व्यक्ति तक ये सारा मैसेज जा सके, इसलिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है और उसमें लोग आते हैं और उनको लाभ होता है। तो निश्चित रूपेण अपने सामाजिक वो उस क्षेत्र में जा कर के, एक बहुत बड़ा तबका है, उस क्षेत्र में जा कर के, उस तबके में जा कर के इन्फॉर्मेशन देते हैं और धीरे धीरे ये संख्या लगभग 70 to 80% तक ये पहुंच गई है कि सारी जनमानस एक्यूप्रेशर विधा के खूबियों के बारे में जान चुका है कि बिना किसी दवा के, बिना किसी नुकसान के, बड़े ही सरलतापूर्वक सभी तरह के बीमारियों का इलाज करने में एक्यूप्रेशर विधा सक्षम है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य है हमारा। तब तक हम कार्य करते रहेंगे जब तक इस अच्छी चिकित्सा विधा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचा सके। उसी कार्यक्रम के तहत सेमिनार का आयोजन, एक्यूप्रेशर पखवाड़ा का आयोजन, या आपने पूछा सम्मेलन का आयोजन, उस सम्मेलन का भी आयोजन इसी के लिए ही होता है। और उस सम्मेलन में इतने रिसर्च पेपर जो 3 साल के अंदर जो रिसर्च हुए रहते हैं इन शिविरों के माध्यम से या क्लिनिक्स में, उन सभी को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है कि 16 राज्यों से अभी चिकित्सकगण इसमें आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उन सभी के बीच सबका रिसर्च जाए और वो अपने अपने क्षेत्र में जा कर के वो पहले जो रिस्पांस दे रहे थे, जो रिजल्ट दे रहे थे, उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। सम्मेलन का इतना बहुत महत्वपूर्ण उसका उपयोग हो पाता है। यही। तो
आप एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में इतना कुछ कर रहे हैं ताकि एक्यूप्रेशर को बढ़ावा मिल सके, सेमिनार्स का आयोजन हो रहा है, शिविर लग रहे हैं, बिल्कुल निशुल्क सेवा आपके तरफ से दी जा रही है ताकि समाज के हर एक अंतिम व्यक्ति तक ये चीज़ पहुंच सके। लेकिन साथ ही साथ आप पटना के भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं। नगर निगम के चुनाव अब कभी भी आ सकते हैं, हालांकि तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तो इसकी क्या तैयारी है? पटना की रूपरेखा कैसे बदलेगी? आप कैसे पटना की तस्वीर बदलने की तैयारी में है, ये बताइए। जिस दायित्व में रहेगा व्यक्ति, उसके संसाधन उसके पास होते हैं। तो हम तो चिकित्सक होने के नाते, और एक्यूप्रेशर विधा की अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें तो कोई संसाधन ही नहीं था, इसमें तो सब कुछ स्वयं करना था, लोगों के साथ मिल करके चिकित्सकों का तैयार करना और चिकित्सकों के माध्यम से लोगों की सेवा करना। तो कहने का मतलब है कि एक चिकित्सा विधा जो पौराणिक काल में बहुत लोकप्रिय थी, बीच में अनदेखी के कारण समाप्त हुआ, लेकिन पुनः आज जनमानस के बीच लोकप्रिय हो गया है। इस कार्य को करने के लिए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, दृढ़ता की ज़रूरत पड़ी होगी, आत्मबल की ज़रूरत पड़ी होगी, आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ी होगी, सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ी होगी। ये सब हम और आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो जो ये कार्य किया, एक शिक्षण संचालन भी मैं करता हूँ, वहाँ भी जिस तन्मयता के साथ वो फ्लोरिश होता है और 2 लाख बच्चे आज के समय में आत्मनिर्भर बन गए हैं हमारे द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान से निकल करके। तो ये दोनों दायित्वों को देखते हुए जनमानस के द्वारा जो डिमांड किया गया कि मेयर के रूप में, मेयर के दायित्व के रूप में आएँ, तो निश्चित रूपेण उसमें हम लोग मन बनाए और सारा का सारा, चूँकि पटना का मैं ही रहने वाला हूँ, सारा का सारा कमी अधिकता पटना की वो सब हमें पता है। बावजूद उसके सर्वे कराया जा रहा है और सारी कमियों को हम लोग करीब करीब इकट्ठा कर चुके हैं कि क्या करना चाहिए, और उसके अनुसार हम लोगों ने एक रोड मैप भी तैयार कर दिया है। रोड मैप तैयार करने के बाद जो जो कमियां आई हैं हमने अपने संकल्प पत्र में भी छाप दिया है, और जैसे जैसे वो फ्लोरिश हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जो रोड मैप तैयार हुआ है और जो ज़रूरी संरचनाएं होनी चाहिए, जो संसाधन है, हमारे नगर निगम के पास बहुत संसाधन है लेकिन आइडियाज़ नहीं है। जैसे एक्यूप्रेशर को फ्लोरिश करने में देश स्तर पर और विश्व स्तर पर आइडियाज़ की आवश्यकता पड़ी, और मैंने बताया कि किन किन बातों की आवश्यकता है। तो उन सभी बातों की आवश्यकता नगर निगम को भी फ्लोरिश करने के लिए है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं, जो भी हमारे पास सर्वे के बाद आया है वो सब आ रही हैं। उसको ठीक करने के ख्याल से जितनी भी बातें कहीं, जितना भी विचार अपना रखा, सभी के सामंजस्य के साथ, उन सभी का भी अनुकरण अभी पटना नगर निगम भी कर रहा है। जैसे हमने चिकित्सा चिकित्सक आपके द्वार का संकल्प दिया, जो कि कंसेप्ट पहले लोग इसके तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो आज नगर निगम के द्वारा भी इस तरह का प्लानिंग करने की शुरुआत करने की तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द आप देखेंगे। जैसे हमने कहा कि कूड़ा को रिसाइकिल करके खाद में बदला जा सकता है, जैसे हमने कहा पहले के वक्तव्य में कि पटना को नंबर 1 बनाना है, तो इन सभी की तैयारी, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट को बढ़ाना, वेंडिंग जोन की स्थिति को बढ़ाना, ये सब तो प्लानिंग पहले से है। तो इन सभी की तैयारी जो है वो अब देखने को मिल रही है, जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो नए आइडियाज़ के साथ, नए स्वरूप में, सभी के साथ सामंजस्य से बैठा करके पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। अनुकरण का दौर शुरू हो गया है। नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसको अनुकरण लोग कर रहे हैं। पहले अनुकरण भी नहीं हो रहा था, कहने का मतलब पहले उसको एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज लगता है मुझे कि जनमानस ने तो मुझे कहा ही, इसके साथ साथ पदाधिकारियों को भी ये एहसास हो गया है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपके माध्यम से ही मैसेज जो है जनमानस के बीच जाता है। एहसास हो गया है कि अब तो पटना को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि पटना का अब आ रहा है उसको बदलने वाला और उसको चाहने वाला। क्योंकि जो मैं भी करता हूँ वो दिल से दिल मिल करके करता हूँ।
कहने का मतलब कि मैं आपके दिल की बातों को जान करके और उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करता हूँ। निश्चित रूप से उसमें आप भी सहयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार्य आपने किया, कहा, तो उसमें सिर्फ पदाधिकारी और कर्मचारी और हम लोग मिल करके नहीं कर सकते हैं। जनमानस का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो जागती है जनमानस, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। तो जन पदाधिकारी जाग चुके हैं, जग रहे हैं अब। और मैं जब मेयर के रूप में दायित्व में आऊँगा तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि सब लोग बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे। जैसा राजा कहावत है ना, वैसी प्रजा और वैसे मंत्री, तो वो चीज़ चरितार्थ होते हुए उस समय अच्छाई के रूप में देखने को मिलेगा। आज जो स्थिति है उसमें बहुत चेंजिंग आएगी। तो जनमानस के अंदर भी वो सारी बातें जो चेंजिंग आती है, वो दिल से दिल की बात जब आती है, जैसे जनमानस से ही राय लेकर के हम लोग किसी काम को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। जो भी हमने कहा है वो जनमानस से ही राय लेकर के कहा है, हमारे अपनी सोच भी है, और जनमानस से राय लेने के बाद लोगों से मंत्रणा करने के बाद, तो जनमानस जो चाहती है, जो होना चाहिए सही, वो कार्य जब हम लोग करेंगे तो जनमानस के दिल की बात होगी। तो उसमें चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात, चाहे वो वातावरण को शुद्ध करने की बात हो, जैसे कूड़ा भी लोग जनमानस में जलाने लगते हैं, कर्मचारी भी जलाने लगते हैं, तो उस तरह का कुछ ऐसा रूल्स, दिल वाला रूल्स बनेगा जिससे कि जनमानस भी अपने कार्यों को बहुत ही फलीभूत ढंग से करेंगे। और पटना जो है वातावरण भी शुद्ध होगा। गंदगी भी बहुत है, वातावरण गड़बड़ है, तो उन सबों में भी चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, वो सारे हमारे संकल्प पत्र में हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, रेहड़ी पटरी वालों को सही ढंग से उनको स्थान मिल सके, वो सब काम करेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आए हैं हमारे पास सर्वेक्षण के बाद, नई नई बातें जो हैं, वो भी हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोग प्रोजेक्ट देंगे, प्रपोजल देंगे और ले करके आएंगे, जिससे कि निश्चित रूप से एक सुंदर पटना, स्वच्छ पटना और बदलता पटना दिखेगा। आज हमारे साथ एक्यूप्रेशर रीइन्वेंटर डॉक्टर अजय प्रकाश मौजूद थे, जिनसे हमने एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में कई सारी बातें की, निःशुल्क सेवा के बारे में जाना, जो शिविर इनके द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में जाना। साथ ही साथ ये पटना के भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं और इनसे हमने ये भी जाना कि आने वाले समय में पटना की रूपरेखा, पटना की तस्वीर किस मायने में बदलने वाली है। आज पटना 40th से 50th के इंडेक्स के बीच में खड़ा है, लेकिन तैयारी है पटना को नंबर 1 बनाने की, बिहार को एक बदलता बिहार की तस्वीर देने की। इनके तरफ से हमने कोशिश की कि लोग जागरूक हो सके और आने वाले समय में इनके तरफ से क्या कुछ गोल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए गए हैं वो भी हमने इनसे जाना। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।